अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉट बॉज 360। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारकबाद कि आज पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ जो है एक बहुत अच्छी फ़तह से किया है। बहुत अच्छी इन द सेंस कि रिकवर किया है इन्होंने जो सेटबैक हमें अर्ली स्टेजेस में मिले थे उनको अच्छे तरीके से रिकवर कर लिया। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा स्कोर कार्ड बता देता हूँ कि आज के मैच का पाकिस्तान ने 50 ओवर नहीं खेल सके। 49 ओवर्स में 286 रन्स बना के तमाम टीम जो है वो पवेलियन लौट गई। उसके जवाब में जो नीदरलैंड्स है वो 205 रन्स बना के आउट हो गई। तकरीबन 41.5 ओवर्स उन्होंने खेले। तो इस तरीके से जो है वो एक अच्छे मार्जिन से जो है वो पाकिस्तान एक जो है वो मैच अपने नाम उन्होंने किया। तकरीबन 81 रन्स थे से जो है वो मैच अपने नाम किया पाकिस्तान ने। बस उमर, क्या हाल है आपके? पहले तो आप बताएं कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत पाकिस्तान जीत गया। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बड़ा अच्छा रहा। और इसमें बाबर आजम पहले कप्तान है जो इंडिया में वर्ल्ड कप का कोई मैच जीते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही एक पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है हमारे लिए। एक पहला मैच था और एक चलें एक नॉर्मल साइड थी, लेकिन ऑब्वियसली सब वर्ल्ड कप में जो आई वो स्ट्रॉन्ग साइड्स ही आई हैं। तो अब इंशाल्लाह एग्जैक्टली, देखेंगे आगे किस तरह ये मैचेस चलाएंगे, थोड़ी गलतियों को ठीक करके। बिल्कुल। अच्छा, वैसे मैं दिन में ये सोचा था, मैच देखे थे, हमारा ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो रहा था जब 3 आउट हो गए। तो यही लग रहा था कि हम शायद 200 भी टच ना कर सकें, जिस तरीके की विकेट स्पिन ले रही थी और सारी चीज़ें। जी जी। मुझे ये बताएं कि हम जब एक बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो इस तरह की जब हमारे एक छोटी टीम आती है एसोसिएट नेशन की, उसके अगेंस्ट हमारा प्लान होना चाहिए कि हमने इनको अथॉरिटेटिव क्रिकेट खेलनी है और एक अच्छे मार्जिन से हमने फतह हासिल करनी है ताकि वो रन रेट हमारा जो है वो अच्छा जाए। जी बिल्कुल, आपकी बात क्या कहते बिल्कुल हैं? राइट है, बिल्कुल आपकी बात राइट है। क्यों देखें, अब हमारी टीम इस टाइम टॉप 5 पे है और हम लोग बड़े ही एक स्ट्रॉन्ग टीम हमारी बिल्ट इन खेल रही है, अगर आप देखी जाए हम्म। तो इनको किसी भी टीम को लाइट नहीं लेना चाहिए। आई थिंक इन्होंने इनको लाइट लिया है, जिस वजह से आई थिंक ये इस सिचुएशन में पड़ गए थे शुरू में। बॉल ऑब्वियसली आई थिंक पहले ओवर से ही स्पिन होना शुरू हो गया था। ये भी एक बड़ा एक डिफरेंट साइन नजर आया है, जो आपका नया बॉल बहुत ही ब्रेक हो रहा था। तो एक ये भी एक बिल्कुल। सिचुएशन थी, लेकिन इनको चीज़ों से लर्न करना चाहिए। इनको इनके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एक नॉर्मल टीम थी, कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी टीम थी, उनको थोड़ा सा उनके ऊपर चढ़ के खेलना चाहिए था। अगर ये फ़खर जमान के बैक पैच था, फ़खर जमान को इनिंग्स के साथ बिल्ड करके खेलना चाहिए था। तो ये एक बड़ी चीज़ें इनके लिए एक वरीड हैं कि आपको ये स्ट्रॉन्ग टीम आ जाएगी, हम्म। फिर क्या होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, फ़खर की आपने बात की, यहीं से शुरू करते हैं। फ़खर का जो बैट पैच चल रहा है और पिछले 10-11 मैचेस उठा लें आप, वो बिल्कुल उनका एक 50 है। 57 रन उन्होंने किए हैं, बाकी कहीं 10, 15, 20, जी 25 जी। इस तरह के जी जी। स्कोर उनके आ रहे हैं। जी और जी। उन्हीं के साथ जो है ना वो शायद थोड़ी सी वो जो उन्होंने वो बैट पैच है ना वो इमाम को भी दे दिया उन्होंने। और इमाम भी जो है वो अब पिछले 5-6 मैचों से उनके भी रन्स नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से वो करते हैं स्कोर। तो इस पे क्या कहना चाहिए कि मतलब फ़खर जमान को अभी हमें कंटिन्यू करना चाहिए इस वर्ल्ड कप में? प्रॉब्लम क्या है हमारे टीम में कि हर जगह यही प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि आप हर प्लेयर पे आप रिलाई करना शुरू कर दिया है आपको। कि जैसे अगर एक प्लेयर आपका मेन प्लेयर है, आपने पूरी टीम उसके ऊपर हावी कर दी है। इन सारों को हम्म। अपनी अपनी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए कि अगर आप फ़खर ज़मान से परफॉर्म नहीं हो रहा तो कोई और प्लेयर परफॉर्म करे, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई और प्लेयर परफॉर्म करे। तो ये पूरी 11 साइड है ना आपकी, कोई 7 से 6 प्लेयर्स तो आपके खेल रहे होंगे। तो इनको हम्म। कम से कम, अगर एक का बैट पैच चल रहा है तो दूसरे को इनिंग्स तो बिल्ड करना चाहिए ना। अगर एक गलत खेला तो दूसरा तो सही खेले, दूसरा सही खेल नहीं खेलेगा तो तीसरा भी सही खेले। तो इनको हर किसी को अपनी ना एक अपनी जगह में याद रखना चाहिए कि एक जगह एक टीम प्लेयर खेल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्लेयर पर नहीं डालना चाहिए। जो मुझे लगता है कि जारी बात मुझे लग रहा है कि आपने एक प्लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा डाली हुई है, जिसके बिहाफ पे आई थिंक कोई भी हम्म। प्लेयर परफॉर्म नहीं करना चाह रहा। कहते हैं यार चलो फ़खर जमान परफॉर्म करेगा तो यार अच्छा हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हुआ इन लोगों के साथ ये।
ऐसे ही है। अच्छा, आपने कहा ना कि जो है वो ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, तो ज़िम्मेदारी इमाम की अगर हम बात करते हैं ना, तो इमामुल हक बिल्कुल। आज जिस बॉल पे आउट हुआ ना, शॉर्ट पिच हम्म बॉल पे हुक या पुल हम्म करते हुए, हम्म पिछले कोई तकरीबन 20-25 मैचों के दरमियान आप डेटा ले लें, तो हम्म 11 आज 11वीं दफ़ा थी वो इस शॉट के ऊपर आउट हुए हैं, मैं कैच यही बात कर रहा हूँ डीप कि में। देखें, अगर एक प्लेयर है, अगर एक ही चीज पे एक ही शॉट मार के वो आउट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हम्म, उसको ये चीजों से लर्न करना चाहिए। आप इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हो, आपके पास सब चीजें आपके सामने हैं, जो आपकी आउट की भी जो आउट हो रहे होंगे उसके मुताबिक भी ये चीज इतनी वाइड होगी है कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप किस गलती क्या गलती कर रहे हो, किस शॉट्स पे आप आउट हो रहे हो। अब वो शॉट्स ना दोहराओ, अगर आप एक ही शॉट दोहराई जा रहोगे, इससे वो लर्न नहीं करना चाह रहे, इसका मतलब यही है। इवन फकर जमान के साथ अच्छा, भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। एग्जैक्टली और ये जो लर्निंग वाली बात है ना, ये हम हर इंटरव्यू में बाबर आजम एज अ कैप्टन वो यही बात करते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। ये बाकी भी लोग जो हैं, बैट्समैन हो चाहे बॉलर हैं, वो यही बात करते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और अगले मैचेस में नहीं दोहराएंगे। तो ये देखिए सर, अभी 11 हम भी दफ़ा एक शॉट पे आउट होना, तो ये कोई लर्निंग तो नहीं हो रही ना। नहीं नहीं सर, बात ये नहीं करनी की लड़ने की, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अब एक चीज गलत हम्म, चीज वो मारी जा रहा है, शॉट मारी जा रहा है, उसका दिमाग इसका मतलब नहीं चल रहा, उसका बैट पैच ही चल रहा है, इसका मतलब ना वो खेल नहीं रहा। पहले तो अच्छा ही खेल रहा था। उसको इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए कि अगर आप इतनी ऊंची शॉट ही मार के आउट हो रहे हैं, या थोड़ा नीचे खेल लो शॉट को, या थोड़ा मतलब बाउंड्री की तरफ खेल लो, चौके की तरफ जाओ। वो छक्के की तरफ मारने जाने की कोशिशों में लगा होता है हर शॉट को, अगर ऊंची ही मार रहा है तो इस चीजों और को इनको आंखें भी बंद थी इमाम की आज उम्र, जब वो ये शॉट खेल रहा था उसकी आंखें भी बंद थी। बात वही है ना। देखिए, आप एक शॉट मार रहे हो, ब्लाइंड होके शॉट मार रहे हो, तो वो ब्लाइंड होके शॉट मार के पता नहीं वो शॉट कहाँ जा रही है, और मार भी सीधे हाँ हाथों में रहा है कि आपका फील्डर उधर ही हाँ खड़ा है, उधर ही शॉट मार रहे हो आप हाँ, देखो, बिल्कुल गैप्स बिल्कुल। ढूंढो ना, गैप्स, इतने गैप्स हैं आपके पास, बाउंड्री इतनी छोटी है आपके पास, आपको कम से कम हम्म, ये तो शॉट देखें आप, उनके वो छोटे हाफ शॉट भी मार रहे होते हैं, वो तो छिक्के जा रहे थे। तो इनको ये चीजों को बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल लर्न करना चाहिए। ग्राउंड बहुत छोटे हैं, ये तो ऐसे छिक्के लग रहे हैं जैसे बच्चे मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, इनको उम्मीद है कि आइंदा आने वाले मैचों में ये इनसे सीख के जी नेट्स जी में प्रैक्टिस करके जी अपनी जी चीज़ों को बेहतर करने की जी कोशिश जी करेंगे। देख। और हम दुआ गो हैं कि फ़खर ज़मान और इमाम जो है वो जल्दी फॉर्म पकड़ लें, ताकि हम्म पाकिस्तान का जो आज 286 का स्कोर था, अगर फ़खर हम्म चल गए तो यही स्कोर उम्र 350 भी जा सकता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। आप बिल्कुल, अगर आप प्राइम एग्जांपल ही चेक कर लें, आप साउथ शकील और रिजवान को ही देख लें, आप उन्होंने जो इनिंग्स बिल्ड की, हम्म अपनी इनिंग्स को हम्म लेके चले, हम्म वो इनिंग्स यहाँ तक लेके पहुंचे हैं, तो फिर इतना स्कोर हुआ है ना। फिर ऑब्वियसली फिर नीचे वो मोहम्मद नवाज और फिर वो शदाब खान की वजह से थोड़ा बहुत स्कोर वो और बेहतर हो गया। अगर ये अपनी हम्म कंट्रीब्यूशन ही डाल देंगे ना 40-30 ही, तो वो एक हम्म बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। जब आपके फकर जमान, आपके इमाम 15-20 से ज्यादा स्कोर कर नहीं रहे, तो वो टीम कहाँ आपकी उस 350 के स्टेजेस पे जाएगी, जब तक आपका नहीं, ओपनिंग मैं नहीं मैं मैं चलेगा। यही बात कर रहा हूँ। मैं उम्र यही बात कर रहा हूँ कि फ़खर जमान जो है ना, वो ऐसे हम्म इम्पैक्ट प्लेयर हैं कि हम्म अगर उनकी फॉर्म आ गई ना वापस, तो वो हम्म जो पाकिस्तान इस टाइम स्ट्रगलिंग 286 कर रहा है ना, वो भी हम्म स्कोर जो है 350 से 370 पे चला जाएगा, अगर अगर फ़खर चल पड़ा तो। ये अगर की बात ना बहुत बड़ी बड़ी बात है। ये अगर बड़ी कहना बात है वो ना। भी, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, अब इतनी बड़ी हम्म, स्टेज पे आप आए हुए हो, ये अगर वाले सिस्टम के साथ चलने शुरू हो गए तो हमारी टीम गई। अगर नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि ये खेल ले, उमर अगला उमर भी मैं। उमर मैं एक सेकंड इसे इधर कॉमा लगाएं। एक जी जी। सेकंड मुझे ये बताएं कि देखें, अगर हम फ़खर ज़मान को आउट करते हैं ना इस वर्ल्ड कप से, यानी हम उसको कहते हैं आज तू हम्म बैठ जा, हम्म अब्दुल्ला शफीक आ जाएगा। अब्दुल्ला शफीक वो एक्स फैक्टर नहीं है जो फ़खर ज़मान है। मेरा पॉइंट ये है, अब्दुल्ला शफीक एक कन्वेंशनल बैट्समैन है। वो हम्म 50 बॉलों पे 40 करेगा, बहुत कभी अच्छी विकेट होगी, छोटी ऑपोजिशन होगी, वो 50 पे 70-60 कर लेगा, लेकिन हम्म। वो चलाता है। फ़खर ज़मान ऐसा है, वो 50 पे 80-90-100 कर सकता है। मैं बात उस बात फैक्टर की बात बात वो कर रहा हूँ। बात उस एक्स फैक्टर की बात मैं आपको बिल्कुल समझ रहा हूँ। देखिए, इसमें एक्स फैक्टर के साथ साथ अगर वाला भी सिस्टम आ रहा है, क्योंकि इसकी हम्म परफॉर्मेंस नहीं जा रही, इसके फीट हम्म नहीं चल रहे, इसके बैट नहीं चल हम्म रहा। इसके लिए इसको हाँ चाहिए, अगर कोई एडवाइस कोई दे सकता है इसको एज अ कोच, कि यार थोड़ी थोड़े देर के लिए ठहर के खेल लो, जरूरी नहीं कि हाँ जाते ही मारना शुरू कर दो, पहले अपनी हाँ इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश करो,
फिर जो मर्जी है तुम मारो, बिल्कुल जो तुम्हारी इनिंग्स है तुम वो बिल्कुल खेलो। पहले थोड़ा सा बिल्कुल स्टेबल तो हो जाए, अपनी क्रीज पे तो स्टेबल ठहर जाए, क्रीज पे नहीं ठहर रहा वो। उसकी वजह से बिल्कुल देखिए ना, वो बिल्कुल इधर खेलने जा रहा है ऑन की तरफ, ना सीधा खेल सक रहा है। उसके साथ ये बहुत बड़ा एग्जैक्टली प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसको इसकी कोई हम्म सीनियर ही उसको थोड़ा समझा सकता है, उसको समझा के कहा यार भाई इस तरह खेलने की थोड़ा सा चेंज कर ले अपनी इनिंग्स को। यही चीज हम हम्म आपको भी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक मुझे ये चीज़ बताएं कि आपको जो टीम सिलेक्शन हुई है उसके अंदर सऊद शकील को प्रेफरेंस दी सलमान अली आगा पे, जी जी। डिसीजन ठीक था? सिर्फ आप ये मेरे ना देखें कि उसने क्या किया सऊद ने, लेकिन नहीं, डिसीजन ठीक था। मेरे सेंस में ठीक था, क्योंकि देखें एक आपने एक फैक्टर डाला है उसके, उसको स्पिन खेलना अच्छा आता है, उसकी उसकी बैटिंग भी साउथ शकील की कुछ अरसे से कुछ बेहतर चल रही है। उसकी अगर आप हम्म प्रीवियस परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो काफ़ी देर से परफॉर्मेंस भी दे रहा है। तो हम्म सलमान अली आगा की वो परफॉर्मेंस नहीं है पिछले कुछ मैचेस से। हम्म आप अगर पिछले के हम्म काफ़ी मैचेस से उसने परफॉर्म नहीं किया, तो उन्होंने चलो एक हम्म गैम्बल किया, वो गैम्बल पेड ऑफ हो गया। और साउथ शकील बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक अब टीम खेलेगी, अब वो अगला मैच भी खेलेगा, तो वो अब यही अगला बात मैच होती नहीं, है ना। उसको पूरा वर्ल्ड कप खिलाना जी चाहिए, जी, मैं तो इस मुझे उसमें हूँ। मुझे तो यही कह रहा हूँ। उसकी देखिए ना, फॉर्म अब लगी उसने हुई नजर आ रही है। अब उसने परफॉर्म भी कर लिया है, और उसके माशाल्लाह हाँ वो जिस तरह खेला भी है, वो भी एक पॉजिटिव इंटैक्ट के साथ खेला है। उसने डाउन दी ग्राउंड भी खेला हाँ है, ओवर दी टॉप भी खेला है, शॉट्स ने सारी खेली हैं। बताया है कि मैं बिल्कुल प्लेयर हूँ, यहाँ बिल्कुल। मैं खेलने आया हूँ। यार 130 की स्ट्राइक रेट थी उसकी, उसने एक बड़ा बिल्कुल छक्का भी मारा, 9 बिल्कुल अभी चौके भी लगाए सामने मैं हैं। वही देख रहा हूँ उसकी। इसने 9 चौके हम्म मारे हुए हैं और एक छिक्का मारा हुआ है। तो कोई हम्म ही इज नॉट अ नॉर्मल प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, गुड टेक्निकल प्लेयर, एग्जैक्टली अच्छा प्लेयर है जो टेक्निकल। खेलने आया हुआ है यहाँ पे। और मज़े की बात यह है कि उसकी ना एबिलिटी जो है ना, वो सिंगल जो निकालता है इधर उधर, मतलब वो काइंड ऑफ मुझे जावेद मियांदाद याद आ जाता है, वो जो ये जस्ट चीकी आपके सिंगल्स अगर आप निकालते थे ना इधर उधर। कराची के जितने प्लेयर्स आप देखेंगे हाँ ना, स्पिन पे वो हाँ बहुत अच्छा खेलते हैं। और हाँ सही इनको बात है। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक्स करना आती हैं। आप कहीं भी देख आती लीजिए, है। इवन सरफराज अहमद को भी देख लेंगे आप ना। हाँ मैं हाँ हाँ उनकी क्रिकेटिंग जितने बिल्कुल। भी देखे हैं, वो उनको रन्स निकालना आते हैं। जितने भी प्लेयर, बड़े हम्म प्लेयर इनके पास कराची के हैं, जो हम्म आई हम्म थिंक वो खेल नहीं रहे हैं काफी अरसे से, लेकिन वो भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं कराची की। इन बातों पर मैं मानता हूँ कि उनके प्लेयर्स को खेलना आता है, स्पिन और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक्स करना, सिंगल लेना, इस तरह की चीजें करना उनके पास है, वो एक बहुत अच्छी चीज है इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमें जो है वो जो बैस डिलीडे हैं उनके ऑलराउंडर जो हैं, उन्होंने आज 4 विकेट्स ली और तकरीबन आई थिंक उन्होंने 67 स्कोर भी किया। जी और जी अच्छे ऑलराउंडर लग रहे हैं उमर। जी जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। उन्होंने कोई बैड बॉलिंग नहीं की, ओवरऑल उन्होंने बड़े अच्छे बॉल हाँ लाइन पे किए हैं, एक अच्छे एरियाज पे किए हैं। यही बात करते हैं ना हमारे बॉलर्स की भी मैं, कि अगर हम एक बॉल राइट एरिया राइट चैनल पे करेंगे तो बॉल अच्छे होंगे। इस विकेट पे भी ब्रेक भी मिलेगा, लाइन लेंथ पे भी बॉल करेंगे। बैट्समैन आपको मारता कहीं नहीं है जब आप एक बॉल अच्छी लाइन और लेंथ पे करना शुरू कर देंगे। जब आप आगे पीछे करना शुरू कर देंगे तो वो बॉल अच्छा नहीं करेगा। अच्छा, ये अभी आपने शुरू कर दी है बॉलिंग की बात, मैं उधर ही आ रहा था। और हम्म बॉलिंग में आज तो ठीक है, कोई इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं थे, लेकिन जी मैंने जो कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि शादाब से मैं स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने जब बॉलिंग स्टार्ट की तो पहले 5 ओवर तो बहुत वो गंदी की ऑर्डिनरी उन्होंने। से लग रहे थे। हाँ, वो जब विकेट उनको मिली ना, वो भी हाफ ट्रैकर था, छक्के वाली बॉल थी। वो तो हाँ जी बिल्कुल, वो उसकी सिंह गुगली ने की थी जो है उन्होंने। वो मिस क्यों कर, हाँ वो सिंह ने मिस क्यों कर दी। लेकिन हम्म। उस विकेट के लेने के बाद शादाब खान वाज अ टोटली डिफरेंट बॉलर। हाँ देखा, उसकी वो लाइन उसमें और ब्रेक भी मिल रहा है, हाँ, वो सब कुछ मिल रहा था उसको। थप्पा ही सही पड़ना शुरू हो गया ना। जी देखे ना, आप अगर आपके पास एक ही बॉल आप अच्छा कर दो और उसमें विकेट भी ले जाओ, फिर हाँ, प्लेयर का दिल बड़ा हो जाता है। बड़ा तो हो उसने जाता वो है। बड़े होने से उसका बिल्कुल ब्रेक भी होना शुरू हो गया था, उसकी लाइन पे भी होना शुरू हो गया था, उसका दिमाग भी हाँ चलना शुरू हो गया था, और वो खुद हाँ भी जी। एक और वो बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई थी उसकी। एग्जैक्टली इन दी एयर जो वो उसकी स्पीड्स थी वो भी जो है वो कंट्रोल में आ गई। बिल्कुल। एवरीथिंग वाज ऑन द राइट ट्रैक आफ्टर जी दैट जी विकेट पर्टिकुलरली। जी जी और नवाज ने भी जैसे एक लेफ्ट आर्म जी जी, जो ऑर्थोडॉक्स अच्छी स्पिनर की है होता है बॉलिंग। उसका हम्म। अच्छा किया। उसका काम होता है कि आपने ऑफ स्टंप या उससे चौथी विकेट पे आपने ठप्पा देना है बॉल उन का, वो विकेट्स को उसके ऊपर भी टारगेट बहुत करना बड़े है। क्वेश्चन मार्क्स चल रहे थे। उसने अपने आप को प्रूव किया है, ठीक है, हम्म वो इवन बैटिंग भी ठीक कर रहा है, बॉलिंग भी ठीक कर रहा है, जो उसको चाहिए जिस जगह पे भी वो ठीक है, ही इज फाइन। ले, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से उमर के हाँ, अभी हम देयर आर टू मेनी शादाब और मैचेस लेफ्ट। नवाज को।
हाँ टू जी, मेनी अब मैचेस बड़े है, मैच में उसके पता बाद ही चलेगा इन दोनों उसमें का। पता चलेगा। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बट जो जो सबसे अच्छा फैक्टर जो आज था ना, वो हारिस रऊफ का था। हम्म। विकेट्स ली, देखें हम हमारे ना सारे गुनाह धुल जाते हैं जब हम एक मैच में परफॉर्म कर देते हैं, पीछे सारे भूल जाते हैं हम लोग। बिल्कुल लेकिन आप ये देखें कि हारिस रऊफ ने अभी 3 विकेट्स जो लिए हैं, 43 रन दिए 9 ओवर्स के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास स्विंग नहीं है ना ही सीम है, जी ये बिल्कुल। नहीं कर रहा ना, स्विंग नहीं हो रहा नहीं इसका बॉल, ये सिर्फ नहीं, पेस पे डिपेंड कर ये रहा चीज़ है। मैंने आई थिंक पहले भी डिस्कस की थी कि ये नया बॉल का हम्म। बॉलर नहीं है, इसको आपको पुरानी बॉल पे ही लाना चाहिए जिसपे इसके पास स्विंग नहीं है लेकिन तेज तो करता है ये, इसके पास स्पीड है, हाँ वो इसी पे रिलाई करता है और बिल्कुल बाउंस पे रिलाई करता है, तो वो इसका एक एक्स फैक्टर है जिसपे ये स्पीड के साथ वो प्लेयर्स को आउट कर देता है। और आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। बॉलिंग ओवरऑल उसकी अच्छी रही है, उसने 9 ओवर में 43 रन दिए, 3 आउट किए उसने। और मैं सबसे हाँ ज्यादा हाँ, इंप्रेस हुआ नो हूँ डाउट। एक बॉलर से, उसका नाम है हसन अली। उसने मैं लिटरली इसी पे बॉलिंग, आ रहा था। उसने बहुत अच्छी ओ बॉलिंग की है, मुझे बड़ी मजा आया यार उसकी बॉलिंग वाकई देख में के। हसन अली ने मतलब 7 ओवरों में 33, आई थिंक ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर सारों में। और साथ उसने रिवर्स स्विंग भी कर रहा था वो। रिवर्स स्विंग भी कर रहा था। मैं मतलब हम्म। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। और मुझे 2017 याद आ गया जब वो बीच में आता था हसन अली, बिल्कुल, और और साथ आके पेस वो भी दो अच्छी है आउट उसकी, करता था। उसकी पेस भी सही थी। हाँ अफरीदी के बराबर की करा रहा है वो, 135 हम्म। 136 इस तरह करके हम्म। उसी के लेवल पे है। बट हसन अली वाज अ पिक फॉर मी बिल्कुल बॉलिंग बिल्कुल, ओवरऑल उसमें। सबने अच्छी की है। देखें एक उनको पॉजिटिव हम्म मिल गया स्टार्ट, कि हम्म, इनके बॉलर्स को भी और इनके बैट्समैन को भी थोड़ा बहुत बॉलर्स का ज़्यादा है, बैट्समैन का थोड़ा कम है, तो वो बिल्कुल एक इनको बिल्कुल। थोड़ा सा करना पड़ना है, अब बेहतर होना पड़ना है इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह उमर, उम्मीद करते हैं आगे ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। बड़े मैचेस में पता चलेगा, श्रीलंका के अगेंस्ट परसों, सॉरी बिल्कुल 10 बिल्कुल। तारीख को। तो देखते हैं। अच्छा लास्टली उमर, क्विकली मुझे कल बताएं, दो डबल हेडर हैं कल, एक पहला है बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, आपकी पिक जी, क्या है? बांग्लादेश और अफगानिस्तान, मुझे हम्म, अफगानिस्तान पे है, ये अफगानिस्तान को जीतना चाहिए। अफगानिस्तान। दूसरा मैच है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, दोपहर में शुरू होगा। वो साउथ अफ्रीका। साउथ श्रीलंका भी अफ्रीका, अच्छी है लेकिन साउथ अफ्रीका भी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की बैटिंग इस टाइम बहुत फॉर्म में है। बहुत बहुत फॉर्म में है इस टाइम, क्लासन, वो बहुत हाँ फॉर्म में चल मिलर, रहा है वो लोग। क्लासन, ये बड़े मिडिल ऑर्डर में सब बड़े अच्छे सब हैं। खैर सब इसको हम वो, कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल तो बिल्कुल। बस इस उम्मीद पे कि पाकिस्तान यहाँ से अच्छा जो है वो आगे कंटिन्यू करे अपना जो विनिंग का जो एक उन्होंने एक सफ़र स्टार्ट किया है। दुआएं जारी रखें, सारे लोगों से हम ये अपील करते हैं। और इंशाल्लाह हम जो है कल वो आपको प्री और पोस्ट मैच में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए उमर और मुझे आप इजाज़त दीजिए, थैंक और यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।